नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम चन्नी का भतीजा भूपेंद्र हनी गिरफ्तार। 2018 अवैध खनन मामले में ईडी ने आधी रात को की कार्रवाई। भूपेंद्र सिंह हनी से ईडी ने करीब 8 घंटे तक की पूछताछ। हनी पर फर्जी कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी है आरोप। पेगासस मामले की जांच समिति को अब तक सिर्फ 2 लोगों ने दिए फोन। आरोप लगाकर उच्च स्तरीय जांच में मदद नहीं कर रहा है विपक्ष। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ी ठिठुरन। नामांकन से पहले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली में अगले सप्ताह से खुल सकते हैं सरकारी और निजी स्कूल। डीडीएमए की बैठक में आज रात्रि कर्फ्यू पर भी लिया जाएगा फैसला। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए आज जारी होगी पहली सूची। 21 फरवरी को दाखिले के लिए दूसरी सूची जारी करेंगे स्कूल। देश के 37 अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों पर पहला अध्ययन। ओमिक्रॉन से पीड़ित टीका न लेने वालों में से 22% की गई जान। खराब मौसम के कारण रद्द हुई पीएम मोदी की वर्चुअल चुनाव रैली। जन चौपाल कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के लोगों को करना था संबोधित। पुणे में देर रात निर्माणाधीन इमारत ढहने से 7 मजदूरों की गई जान। लोहे का स्लैब डालने के दौरान जाली लगाकर काम कर रहे थे मजदूर। ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। सचिन बाजे के साथ 100 करोड़ वसूली रैकेट में शामिल होने का आरोप। छिजासी टोल प्लाजा के पास ओवैसी के काफिले पर चली गोलियां। पुलिस ने अब तक हमले के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ओवैसी की कार पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। हिंदू विरोधी बयानों से आहत थे आरोपी सचिन और शुभम। बुलंदशहर में प्रचार के दौरान आमने सामने आए अखिलेश और प्रियंका। प्रियंका ने हाथ हिलाकर अखिलेश और जयंत का किया अभिवादन। टीका लगवा चुके लोगों के लिए सस्ती उड़ान का ऑफर लाई इंडिगो। आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी टीकाकरण का दे सकते हैं सबूत। देश में आज कोरोना के 1,49,394 नए मामले आए सामने। 1072 लोगों की गई जान। 5 लाख पार हुई जान गंवाने वालों की संख्या। मणिपुरी अभिनेता आर.के. सोमेंद्रो समेत कई कलाकार भाजपा में शामिल। सीएम एन बीरेन सिंह और राज प्रभारी समित पात्रा ने दिलाई सदस्यता। हाईकोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शशिकला के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। जेल में शशिकला को तरजीह देने के मामले में 2 अधिकारी भी आरोपी। बीएमसी ने पेश किया 45,949 करोड़ रुपए का मेगा बजट। बाढ़ मुक्त मुंबई के नारा के साथ मीठी नदी का होगा कायाकल्प। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मजदूरों के पलायन की रिपोर्ट को बताया झूठा। बोले कोरोना की तीसरी लहर में नहीं हुआ रोजगार का संकट। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में फिर हुंकार भरेंगे किसान संगठन। चुनावों में पर्चा बांटकर लोगों से मांगेंगे किसानों के लिए मदद। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के लोकार्पण में जा सकते हैं पीएम मोदी। सीएम शिवराज चौहान ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर दिया न्योता। लोकसभा में अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का सिंधिया ने हिंदी में दिया जवाब। सांसद शशि थरूर ने नाराजगी जताते हुए बताया अंग्रेजी का अपमान। चीन में शीतकालीन ओलंपिक समारोह में शामिल नहीं होगा भारत। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे संघर्ष को लेकर दूरदर्शन भी नहीं करेगा प्रसारण। यूपी चुनाव के लिए 5 फरवरी को भाजपा जारी करेगा घोषणा पत्र। बीजेपी में एमपी मॉडल को बनाया प्रचार अभियान का आधार। वैवाहिक दुष्कर्म पर पुरुषों के पक्ष में खड़ी हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बोली सभी मर्दों को दुष्कर्मी कहना ठीक परंपरा नहीं। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी की भाषा पर जताई आपत्ति। चुनाव आयोग से की मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। भाजपा सांसद ने राहुल पर भाषणों से लोगों को उकसाने का लगाया आरोप। तेजस्वी और आरजेडी अध्यक्ष बनने पर तेज प्रताप ने लगाया अड़ंगा। बोले अभी पार्टी के मुखिया बने रहेंगे पूर्व सीएम लालू यादव। अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत के साथ जताई एकजुटता। नेड प्राइस बोले हम विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का करते रहेंगे समर्थन। शिक्षा मंत्रालय ने नई योजना के लिए राज्यों को लिखा पत्र। पढ़ाई के लिए छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने का किया जिक्र। गहलोत ने गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण को बताया प्राथमिकता। बोले प्रदेश में शानदार सड़कें बनाने के लिए तैयार करेंगे सिस्टम। सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना। बोले नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और काम दंगावादी। हेमंत सरकार को गिराने की साजिश के आरोपी केजरीवाल को राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने अगली तारीख तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। ममता बनर्जी ने पूरब मेदिनीपुर जिले के एसपी को लगाई फटकार। पूछा क्या राज्यपाल धमकाकर दे रहे हैं कामकाज में दखल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली वर्तमान पर भरोसा नहीं करती सरकार इसलिए बदल रही इतिहास। मेरठ पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और बसपा पर साधा निशाना। बोले ये दल चाहते हैं कि मुसलमान उनके लिए देते रहें कुर्बानी। राहुल गांधी ने चीन को लेकर फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले चीन भारतीयों का अपहरण कर रहा है और मोदी चुपचाप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया झटका। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण पर रोक। मायावती ने भाजपा पर लगाया जातिगत राजनीति करने का आरोप। बोली सांप्रदायिक घृणा फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है भाजपा।
क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की इस महीने मेलबर्न में होगी बैठक। अफगानिस्तान पर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान करेंगे मंथन। झारखंड सरकार ने अपभ्रंश की तस्करी रोकने के लिए बनाई नीति। अब तक लागू अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण उठाया कदम। भाजपा नेता अपर्णा का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बाराबंकी में अखिलेश यादव जिंदाबाद के लगाए नारे। रायपुर में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने की कोशिश। 100 से अधिक भाजपा नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार। यूपी चुनाव के पहले चरण में 148 करोड़ के मालिक हैं सबसे धनी उम्मीदवार। 2 उम्मीदवारों ने शून्य और 2 प्रत्याशियों ने बताई 1-1 हजार की संपत्ति। रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने का भाजपा ने किया विरोध। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बोले, अगर सील नहीं हुई दुकानें तो करेंगे प्रदर्शन। 6 से 8 सप्ताह के लिए स्थगित की गई नीट पीजी परीक्षा 2022। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आदेश। हिंदू सेना ने दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया प्रदेश प्रभारी मंत्री। बोले, देश के युवाओं को हिंदू संस्कारों के प्रति जागरूक करना जरूरी। नोएडा पहुंचे अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम के समर्थन में लगाए जमकर नारे। बिजनौर में गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी ने किया जीत का दावा। बोले, अखिलेश जयंत की रैली में उमड़ रही भीड़ से बौखलाई है भाजपा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।